एआई आज के दिन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि डेंजरस भी हो चुका है एंड इसी एआई के जीरो से हीरो तक वाली जर्नी को आज हम कवर करने वाले हैं। एआई किसी प्री प्रोग्राम्ड या फिर प्री एग्जिस्टिंग डाटा के बेसिस पे तुम्हें रिजल्ट शो नहीं करता है, बल्कि वो तुम्हारे कमांड के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स को हर बार यूनिक बनाता है, हर बार तुम्हारे हिसाब से उसको एडिट करता है। बट ऐसा हमेशा से नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टिंग उसी टाइम के अराउंड हुई थी जब एटॉमिक एज शुरू हुआ था एंड ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन रेस के लिए एक काफ़ी बड़ा थ्रेट मानी जा रही थी। ऑल्दो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टर्म को 1956 में चार लोगों ने मिलके इंट्रोड्यूस किया था या प्रपोज किया था, बट इसकी स्टार्टिंग 1950 में ही हो चुकी थी और 1956 आते आते दुनिया ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और सेल्फ लर्निंग गेम प्रोग्राम जैसे कुछ डिस्कवरीज एआई के फील्ड में देख चुकी थी। स्टार्टिंग एज में एआई ठीक वैसी ही थी जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, यानी कि स्लो और रिजिड, बट एआई ने फिर योगा वगैरह करके अपने आप को फ्लेक्सिबल और फास्ट बनाया। इसके बाद आता है 1966, 10 साल के बाद एआई में अब जाके एक रिवॉल्यूशन आने वाला था। आज के टाइम तक भी एआई को ऐसा कोशिश किया जाता है बनाने की कि वो ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर पाए, ह्यूमंस के साथ बातचीत कर पाए एंड ऐसा ही कुछ जोसेफ विजनहॉम ने करके दिखाया था। इन्होंने एलिजा नाम का एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जिसके पास खुद की सोचने समझने की शक्ति है होती एंड वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर पाता, ह्यूमन के साथ बातचीत कर पाता एंड लोगों को ऐसा ही लगता कि वो एक्चुअल एक ह्यूमन से बात कर रहे हैं एंड ना ही किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से। इसी टाइम के अराउंड स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शैकी नाम के एक रोबोट को बनाया था, एआई रोबोट को, जिसमें कंप्यूटर विजन, नेविगेशन और एनएलपी जैसे फीचर्स भी थे। ये रोबोट एक तरह के आज के सेल्फ ड्राइविंग कार्स का बाप है। नो आई मीन लिटरली इसी रोबोट की वजह से आज टेस्ला जैसे कंपनीज की एग्जिस्टेंस है। इसके बाद काफ़ी टाइम तक न्यूरल नेटवर्क से काम चला एंड काफ़ी सारी डिस्कवरीज, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारे थ्योरीज इंट्रोड्यूस और डिस्कवर किए गए, लाइक bayesian नेटवर्क, कैजुअल एनालिसिस, एआई विंटर, मशीन ट्रांसलेशन, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, सिंपल एंड कैजुअल न्यूरल नेटवर्क, मल्टीप्लेयर एनएनस, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल, इमेज नेट विजुअल डाटाबेस और न जाने क्या क्या। बट दोज आर प्रिटी बोरिंग स्टफ्स एंड डोंट वरी, मैं तुम लोग को उन सब के बारे में बता के बोर नहीं करने वाला। ये सब कुछ 2010 तक चला, मतलब जो भी न्यूरल नेटवर्क पे काम चल रहा था। इसके बाद 2011 ने लॉन्च किया एप्पल ने अपना पहला वॉइस कंट्रोल्ड एआई असिस्टेंट सिरी को। ऑब्वियसली तुम सब सिरी के बारे में जानते होगे, तो मैं वो सब चीज़ अब नहीं बताने वाला। आगे बढ़ते हैं 2013 में। 2013 में एक ऐसा प्रोग्राम बना गया, कंप्यूटर प्रोग्राम, जिससे जो कि रिवॉर्ड्स और रिपीटिशन के बेसिस पे किसी भी ह्यूमन एक्सपर्ट को किसी भी गेम में हरा सकता है। उसकी इंटेलिजेंस इतनी थी उस गेम में कि वो उसने लगातार वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया था। नेक्स्ट 2-3 इयर्स तक इमेजेस के अराउंड जो सॉफ्टवेयर बनते थे उस पर काफ़ी सारे काम चले थे एंड उसी का एक रिजल्ट आज के दिन का मिड जर्नी है। एंड इसी टाइम के अराउंड हमें काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट मिला। ये स्टेटमेंट दिया था स्टीफन हॉकिंग ने एंड इसमें उन्होंने बेसिकली कहा था कि अगर हम एआई के पोटेंशियल रिस्क, पोटेंशियल खतरों के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पाए तो हमारे एक्सटेंशन का, ह्यूमन एक्सटेंशन का ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। एंड ये सब बस स्टीफन हॉकिंग का कहा हुआ नहीं है। तुमने बहुत सारे शॉर्ट्स क्लिप में या रील्स वगैरह में देखा होगा इलॉन मस्क का सेंटेंस, Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. बट हम उस पर इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम हिस्ट्री कवर करने वाले थे, हम हिस्ट्री कवर करेंगे। 2018 में 3 काफ़ी बड़े इवेंट्स हुए। सबसे पहला, ओपन एआई ने जीपीटी को अपने लॉन्च किया। जीपीटी को पहला वर्जन था चैट जीपीटी का एंड यू नो चैट जीपीटी आज कितने ज़्यादा बूम पे है। दूसरा, साइमन नाम के एक एआई रोबोट को स्पेस में भेजा गया था एस्ट्रोनॉट्स के साथ उनको असिस्ट करने के लिए पहली बार। तीसरा, लेवेट नाम के एक ऐसा रोबोट बनाया गया था जो कि ह्यूमन के इमोशंस को सेंस कर सके, मूड चेंजेस को सेंस कर सके
एंड उन्हें कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सके। यस, मैनिपुलेट। अब देखो 2018 के बाद मोस्ट ऑफ द एआई डेवलपमेंट जो है वो ओपन एआई ने चैट जीपीटी के अराउंड की और मिड जर्नी जैसे सॉफ्टवेयर में हुई। इमेज मतलब कि इमेज से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स थे, अब वो फोटोशॉप में भी हो सकता है, मिड जर्नी मैंने बता ही दिया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स निकल चुके हैं। ठीक, चैट जीपीटी का 3 और 3.5 वाला वर्जन भी लॉन्च होता है जो काफ़ी ज़्यादा ऑसम था, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है सबके लिए। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो देन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें सोच रहे हो कि मैं एआई के हिस्ट्री के बारे में बता के अब तक बकवास भी कर रहा था। सो इट वॉज बेसिकली टू गिव यू कंटेक्स्ट कि आखिर एआई आज जिस पोजीशन पे है वहां तक पहुंचा कैसे है, क्योंकि एआई भी एक ज़माने में बेबी एआई था एंड आज वो रॉक स्टार है। हाँ चलो, नहीं आता है जोक मारना।